हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका HTML का पार्ट 26। इसके अंदर हम देखेंगे आपका HTML फॉर्म के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें मिलती हैं और इन एलिमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML में। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही देखेंगे गाइस हम इसके अंदर। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर वीडियो में बताई, HTML फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड गाइस जब HTML कोर्स एंड CSS कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब इसके अंदर हम 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी करेंगे जो कि HTML CSS बेस्ड होंगे। वो सब तो हम आगे करेंगे। अभी बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर एलिमेंट की। कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको फॉर्म पढ़ाया था, ठीक है, कि फॉर्म टैग होता क्या है एंड फॉर्म क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपको HTML में पढ़ने के लिए। वो सारी चीजें आपने समझ ली, उसकी प्रैक्टिस करी। अब बात करते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म टैग दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें उसके अंदर जो एलिमेंट्स मिलते हैं ना, उसके लिए कौन कौन से हैं, तो देखिए दीज आर द फॉलोइंग HTML फॉर्म एलिमेंट्स, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट। इसके अंदर आपके सामने यहां पे देखिए लिस्ट है पूरी की पूरी। अब इस लिस्ट में सबसे पहले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो लेबल। अब ये लेबल क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं। सपोज आपको एक फॉर्म के अंदर आपको एक नेम दिखाना है, ठीक है। आपने फॉर्म देखा होगा, एक फॉर्म के अंदर क्या होता है, एक लाइक वहां पे नेम होता है कि आप अपना नाम भरें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देन उसके बाद में आपको सेकंड क्या दिखाता है वहां पे, वो कि ईमेल भरे अपना, ठीक है। वो कैसे बनता है वो ही बताऊंगा मैं आपको। देन उसके बाद में वो कहता है पासवर्ड डालें, फिर वो कहता है कंफर्म पासवर्ड डालें। देन नीचे लास्ट में होता है आपका वहां पे बटन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कैसे बनती हैं इस HTML के अंदर वो देखिए। सबसे पहले आपका क्या एक लेबल है, जो कि पहला पॉइंट में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। इट डिफाइन लेबल फॉर फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। अब इसको डिफाइन इसलिए करते हैं क्योंकि आपको जो भी आपको टेक्स्ट दिखाना है ना, वो इस लेबल के साथ में दिखा सकते हैं, ठीक है, पहली बात। एंड सेकंड थिंग कि आपको जो वो इनपुट दिखता है ना, जहां पे आप लिख लेते हैं, वो आपका इनपुट टैग बनता है। तो इनपुट टैग में आप कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। इट्स यूज्ड टू गेट इनपुट डेटा फ्रॉम द फॉर्म इज वेरियस टाइप्स सच एज टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल एक्सेट्रा बाय चेंजिंग इट टाइप्स, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि आपका जैसे ही आपका टाइप होते हैं ना, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट होता है आपका इनपुट के अंदर, इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो आएगी गाइस कि आपका टाइप कौन कौन से अवेलेबल है इनपुट के अंदर। क्योंकि ये अगर मैं इसी के अंदर आपको पढ़ाने लगूं ना सारी की सारी चीजें, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी चीजें। अभी मेरा मेन टारगेट ये है कि लाइक कि आपका इस वीडियो के अंदर ना आप एलिमेंट सीख जाए, ठीक है। कि आपका प्रीवियस वाले में आप फॉर्म समझे, फॉर्म के बाद में आप एलिमेंट, एलिमेंट के बाद में देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, फिर उसके बाद में टाइप देखेंगे। तो ऐसे करके एक एक टॉपिक क्लियर होगा ना, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी कि लाइक कि किस तरीके से फॉर्म क्रिएट होता है, ठीक है। आपने देखा कि इनपुट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट, पासवर्ड और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आगे चल के मैं टाइप के अंदर बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपको एक बटन बनाना है, जो कि आप क्लिक करते हैं, देखा होगा आपने, जब क्लिक करने की फंक्शनलिटी चलाते हैं तो आप किसी भी एक चीज पे क्लिक करते हैं, लाइक वहां पे एक बटन दिख रहा होता है, तो उस पे बटन कैसे बनता है, तो वो बटन टैग से बनता है, वो एंकर से भी बन सकता है, वो इनपुट से भी बन सकता है, ठीक है। तीन तीन ऑप्शन मैं अभी आपको बता रहा हूं, बट ये कैसे बनता है ये सब तो हम आगे चल के देखेंगे। अभी यहां पे देखते हैं इस बटन को ही। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, इट डिफाइन अ क्लिकेबल बटन टू कंट्रोल अदर एलिमेंट अ एग्जीक्यूट अ फंक्शनलिटी। ओके, सिंपल है, आपका जितनी भी चीजें आपको चलानी है फंक्शनलिटी से रिलेटेड, लाइक जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, वो आपको इस बटन के साथ में चला सकते हैं, टैग के साथ में, ठीक है। वो कैसे बनता है वो अभी आप देखेंगे। एंड यहां पे है नीचे उसके बाद सिलेक्ट। अभी सिलेक्ट टैग का क्यों यूज है, ठीक है। अब सपोज आपके पास में आपने देखा होगा कंट्री फॉर्म, ठीक है, आपने वहां पे कंट्री चुनने के लिए आपके पास में लिस्ट आती है पूरी की पूरी, वो लिस्ट आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं इस सिलेक्ट से, ठीक है। इट इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है गाइस, सिंपल सा यहां पे लिखा हुआ है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यहां पे आपका क्या है कि सिलेक्ट को यूज करते हैं। देन उसके बाद में आपका यहां पे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया को देखिए यहां पे, इट इज यूज टू गेट इनपुट लॉन्ग टेक्स्ट कंटेंट। बेसिकली आपको सपोज आपने क्या करना है कि 5000 लाइन का या 1000 लाइन का या 500 वर्ड का, ओके, कुछ भी आपको जो भी लिखना है ना, वो एक आपका टेक्स्ट एरिया मिलता है। उस टेक्स्ट एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मिन, मैक्स, ये सब हाइट लगा लगा के जो भी आपके अंदर प्रॉपर्टी मिलती है ना CSS के अंदर, जब मैं CSS पढ़ाऊंगा आपको तो उसके अंदर आप देखेंगे मिन और मैक्स जो प्रॉपर्टी मिलती है, उसके साथ में आप इसके अंदर स्क्रॉल चला सकते हैं। आप कंटेंट जितना भी लिखवाना चाहते हैं ना इसके अंदर आप लिखवा सकते हैं, इसलिए टेक्स्ट एरिया आपको मिलता है HTML फॉर्म के अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका पॉइंट लास्ट, इसके अंदर यहां पे फील्ड सेट, ठीक है। अब ये फील्ड सेट करता क्या है, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड अदर फ्रॉम एलिमेंट एंड ग्रुप द रिलेटेड डेटा। बेसिकली ये क्या करता है कि ड्रॉ करता है एक एलिमेंट को। अब वो एलिमेंट कैसा दिखता है वो तो अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से ये फील्ड सेट करने के लिए होता है, आपका ड्रॉ करने के लिए होता है। एंड इसके बाद देखते हैं यहां पे नेक्स्ट है आपका, इसी के अंदर आपका यहां पे मिलता है लेजेंड, ठीक है। ये उन्हीं के पार्ट है, ध्यान रखिएगा। इट डिफाइन कैप्शन फॉर फील्ड सेट एलिमेंट्स। अब आपने देखा ना जो फील्ड सेट मैंने आपको लास्ट में भी वहां पे बताया, उसी के साथ में आपको क्या करना है कि अगर आपको कैप्शन दिखाना है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेजेंड को यूज करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद है आपका यहां पे डेटा लिस्ट में यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई प्री डिफाइंड लिस्ट ऑप्शन ऑफ इनपुट कंट्रोल,
ठीक है। बेसिकली आपका क्या है कि जो चीजें आपको पहले से दिखानी है ना डेटा लिस्ट के अंदर दिखा सकते हैं आप। सपोज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखानी है आपको, जो कि चेंज नहीं हो सकती, वो बाय डिफॉल्ट रहेगी, इट मींस की स्टैटिक रहेगी, वो आप डेटा लिस्ट के अंदर दिखा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड ओके, एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे आउटपुट वाले टैग पे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ परफॉर्म्ड कैलकुलेशन। ठीक है, अब बेसिकली ये कैलकुलेशन क्या करता है कि जैसे कि आपके पास में दो इनपुट है, ठीक है, आपने जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद एक आउटपुट दिखाना चाहते हैं रियल टाइम पे, लाइक यूजर वहां पे वो करता भी रहे, इट मींस की मूवमेंट चलाता भी रहे, एंड देन उसका आउटपुट साइड बाय साइड दिखता भी रहे। ये कैसे होगा ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल में। एंड देन इसके बाद है आपका ऑप्शन। ये ऑप्शन ना आपका सबसे ज्यादा यूज पता है कहां पे होता है गाइस? ये आप यूज कर सकते हैं डेटा लिस्ट के साथ में भी एंड वहां पे सिलेक्ट के साथ में भी। क्यों? जब आप एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे और ड्रॉप डाउन की जो वैल्यू होती है गाइस, उसको भी तो हमें सर्वर को थ्रू भेजना पड़ता है स्टोर करने के लिए कि लाइक यूजर ने जो भी फॉर्म भरा है वो वैल्यू आप कैसे गेट करेंगे, उसके लिए आपका ये ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका सिलेक्ट का एक मान सकते हैं आप एट्रीब्यूट है जिसको आप यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके अंदर भी यहां पे आप पढ़ेंगे तो इट इज यूज्ड टू डिफाइन ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे कि आपको यहां पे दिख भी रहा होगा। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म जो आपका एचटीएमएल फॉर्म है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ये है। इसके बाद में एट्रीब्यूट्स भी हैं इसके अंदर, और इसके बाद में आपका वैलिडेशन भी है जो कि आपके अंदर मिलते हैं। बहुत सारी चीजें फॉर्म के अंदर, इसलिए मैं एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें नहीं पढ़ा रहा आपको। अभी मैं आपको एलिमेंट्स बता रहा हूं। अब ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने आपको बताया ना, इनका मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका पार्ट 26 फ्रॉम एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको फॉर्म्स के अंदर एलिमेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे फाइल आपकी। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, डॉक टाइप, ठीक है। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे HTML, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। एंड देन इसके बाद आप लेंगे हेड, ठीक है। ये हर वीडियो में मैं इसलिए लिखता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस रहे और आपको याद हो सके सबसे ज्यादा, ठीक है गाइस। एंड देन यहाँ पे आपका फॉर्म एलिमेंट। इसके बाद है आपका मेन जो कि बॉडी है हमारा, ठीक है। एंड बॉडी के बाद में यहाँ पे लेंगे हम एक H1 जिसपे हम लिखेंगे आपका फॉर्म एलिमेंट्स। देखिए इस चीज को करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। एंड देन उसके बाद है आपका यहाँ पे H1, ओके। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको जो एग्जांपल दिखाना था, जैसे फॉर्म टैग तो मैंने आपको दिखाया था। देखिए फॉर्म टैग तो आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इसके बाद में आप एक लेबल बनाना चाहते हैं, तो देखिए लेबल बनेगा कैसे। सपोज आपको लेना है एक लेबल, ठीक है। एक लेबल के अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, ठीक है। एंड नेम के साथ में अगर मैं यहाँ पे कॉलन भी लगा दूं एंड करूँ यहाँ पे सेव, एंड चलता हूं मैं यहाँ पे आने के बाद देखेंगे आप यहाँ पे देखिए नेम आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है कि नेम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, देखिए आपको इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फॉर्म के साथ में। तो ये चीज है लेबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके साथ में एक एट्रीब्यूट आपको मिलता है जिसका नाम है 4, ओके। इस 4 में आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ नेम, कि ये लेबल किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए या किस चीज के लिए, यहाँ पे आपका नेम के लिए। अब बात करते हैं इसके बाद में आप इसी नेम के लिए एक इनपुट भी बनाना चाहते हैं, ओके। तो इनपुट बनेगा कैसे, देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा आपका इनपुट, एंड बस यहाँ पे आपका कोई क्लोज करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया था ना बहुत सारे टैग्स ऐसे अवेलेबल हैं जो HTML5 के अंदर जिन्हें क्लोजिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लाइक उन्हें ओपनिंग टैग होते हैं, ठीक है। अनक्लोज टैग जो होते हैं हमारे, उनमें से एक है ये। तो यहाँ पे इसको करेंगे सेव, एंड चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं ना अब, तो यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो ये है आपका क्या, इनपुट। अब इनपुट कैसा है, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए इनपुट, केवल इनपुट लिखने पे आपको इतनी चीजें मिल गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, लेबल की और आपकी इनपुट की, कि इनपुट टैग कैसे बनेगा केवल इनपुट लिखने से, ठीक है। एंड लेबल पे आपको लेबल जो अभी आपको लिखना है वो, ठीक है, ये चीज तो हो गई आपकी। एंड इसी के अंदर आपको एक बटन भी बनाना है, सपोज, ठीक है, ये बटन है आपका, ठीक है। मैंने बटन लिख दिया, एंड बटन पे मैं कर देता हूं क्लिक, ठीक है, मी, ये देखिए ये चीज है आपकी। इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद अगर मैं चलूं यहाँ पे, यहाँ करूं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे बटन भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, ये बटन यहाँ पे आपका बटन बन चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म बनता है, ये रफ स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। जो आपने फॉर्म देखे हैं वेबसाइट्स के ऊपर, वो बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन होती है उनके अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू एंड CSS के थ्रू, तब जाके उनका लुक एंड फील वैसा आता है। अभी भी ये आपका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए होता है। जो भी फॉर्म आप जब भी क्रिएट करते हैं ना वेबसाइट के लिए, तो पहले आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये चीज हो गई। इसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स है मेरे पास में, तो देखिए मैं अभी अपनी फाइल पे चलता हूं यहाँ पे, एंड सबसे पहले मैं यहां से करता हूं इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद ये चीज तो हो गई यहाँ पे। इसके बाद जस्ट नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूं इसको पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद देखिए आप समझिए एक लेबल, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया सेम वैसे मैंने एक लेबल लिया। एक लेबल के बाद मेरे पास का सिलेक्ट टैग, ठीक है।
इस सिलेक्ट पे मैंने क्या करा, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट पास कर दे सकते हैं आप। ये नेम एट्रीब्यूट इसलिए पास करना आपको मैंडेटरी है, जब आप जावास्क्रिप्ट करेंगे ना तो उस टाइम पे आपको इन चीजों की हेल्प पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। और आईडी तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक किसी एक चीज के लिए। एंड उसके बाद है आपका ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शंस ब्लैंक है, बट हम इसे ब्लैंक नहीं रखते, ध्यान रखिएगा। सपोज जो भी वैल्यू यहाँ पे मैं वही वैल्यू यहाँ पे रख दूं, सपोज ऐसे देखिए, ये चीज मैं यहां से करूं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट, इसको कॉपी एंड यहाँ पे आपका लास्ट ऑर्डर, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। ये चीज आउटपुट में कैसे दिखेगी, देखिए सेव करता हूं मैं इसको, यहां चलेंगे, यहां करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद जस्ट यहां पे ड्रॉप डाउन है। अब आपको दिख रहा होगा ये एक के सामने एक आते जा रहे हैं, ठीक है। इट मींस कि इनलाइन एलिमेंट्स की तरह ये चीजें बिहेव कर रहे हैं। अब मेरे को ऐसे नहीं करवाना, तो मैं यहाँ पे BR लगा दूंगा, इट मींस कि ब्रेक के टैग लगा दूंगा 2। एंड इसके बाद सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद देखिए ब्रेक हो गया ये। अब यहाँ पे ये आपको लिस्ट दिख रही है, देखिए चारों लिस्ट, आप इसमें कुछ भी दिखा सकते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ध्यान रखिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका इनपुट हो गया, बटन हो गया, और ये लिस्ट हो गई। अब इस लिस्ट के बाद में आपको ये चीज समझ में आ गई कि सिलेक्ट कैसे चलता है, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं, और उस ऑप्शन के अंदर भी आपको जो वैल्यू देनी होती है ना, वो कौन सी देनी होती है, जो कि आप ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी दे रहे हैं, जिससे कि आप गेट कर सकें। जब आप इसको वैलिडेशन के लिए यूज करेंगे ना जावास्क्रिप्ट से, और डेटा को फैच करके भेजने की कोशिश करेंगे बैकएंड के लिए, तब आपको ये सब नीड होगी, और उस टाइम पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है इसके अंदर आपका यहाँ पे फॉर्म, एंड ये फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला कि कैसे बनेगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट एरिया कैसे बनेगा, ठीक है। अब ये टेक्स्ट एरिया सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव, एंड चलता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया आपका ब्लैंक आ गया, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं अभी एक चीज। एंड पहले मैं यहाँ पे करता हूं आपका ब्रेक, जिससे कि आपको प्रॉपर विजिबल हो सके। इसको करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहां पे दिख रहा है, देखिए टेक्स्ट एरिया। इस टेक्स्ट एरिया में मैं कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है, कुछ भी, जितना भी टेक्स्ट। अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल में जो टेक्स्ट दिखाता हूं ना, वो देखिए, अगर मैं टेक्स्ट लिख दूं यहाँ पे, देखिए इतना सारा टेक्स्ट लिख दिया मैंने टेक्स्ट एरिया के अंदर। इसको मैं करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद करूं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये देखिए ये सारा का सारा टेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है। और आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट एरिया दिख रहा है। ये रीसाइज करने का ऑप्शन भी आपके पास इसके अंदर अवेलेबल होता है, और इसको रोक भी सकते हैं हम, वो CSS की प्रॉपर्टी से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज आपको विजिबल हो रही है, देखिए कि इसको रीसाइज कर सकते हैं, जो कि टेक्स्ट एरिया है आपका, ठीक है। और टेक्स्ट दिख रहा है आपको कि इसमें अनलिमिटेड टेक्स्ट आप फिल करवा सकते हैं, इसलिए आपको टेक्स्ट एरिया नाम है इसका। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फॉर्म फील्ड के साथ में यहाँ पे आपका फील्ड सेट की, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म टैग तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये चीज तो आपने देख ली। अब ये चीज मैं यहां से करता हूं रिमूव, ठीक है, ये चीज मैं यहां से कर देता हूं रिमूव। अब मैंने जो चीज यहां से करी थी कॉपी, मैंने यहां पे इसको कर दिया पेस्ट, एंड इसके अंदर है क्या, ठीक है, समझिए। पहले सबसे पहले फॉर्म टैग आपका वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे फील्ड सेट। फील्ड सेट आपका क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ड्रॉ करने का काम करता है वो आउटसाइड को। एंड उसके बाद है लेजेंड। लेजेंड क्यों करते हैं हम, कैप्शन देने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया। एंड इसके बाद लेबल मैंने अभी आपको बता दिया। इनपुट आपको बताया कैसे बन रहा है। ब्रेक आपको पता है क्यों लगा रहा हूं मैं, ब्रेक करने के लिए। एंड देन लास्ट नेम ईमेल के लिए बना रहे थे हम, एंड यहाँ पे बर्थ, ठीक है। एंड लास्ट में इनपुट ये किसके लिए है, आपका क्लिक के लिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं रखना चाहते, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर अगर आप बटन बना सकते हैं इनपुट को भी, तो देखिए इसमें एक टाइप होता है आपका, आगे तो मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा ही वैसे भी, बट आप समझिए अभी एक टाइप होता है, सबमिट लिख दूंगा अगर मैं, और इस चीज को करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही हैं। एक है फॉर्म आपका, ठीक है, ये आपको नीचे दिख भी रहा होगा। इस फॉर्म के बाद यहाँ पे आपको फील्ड सेट दिख रहा होगा, जो कि आप बॉर्डर लेके आ रहा है, आपको जो कि बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। एंड इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट, ये है आपका लेजेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कैप्शन आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये कैप्शन इसी की वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको लेजेंड को यूज कर रखा है, इसलिए ये आपका लाइन के ऊपर ये चीज दिख रही है, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे लेबल। लेबल के बाद में यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। और लास्ट में ये आपका मैंने इनपुट को ही बटन बना दिया। कैसे बनाया, टाइप से। टाइप के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, अभी डिटेल में मत जाइए आप बस ये देखिए कि लाइक कि मैंने उस चीज को कैसे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप के अंदर सबमिट अगर लिख देंगे तो वो बटन की तरह करेगा, बट इसको क्लिक करवाने के लिए क्या चीजें लगती है वो आगे चल के देखेंगे हम अभी। बट आप ये चीज समझिए कि बटन बनाने के आपको मैंने दो तरीके अभी तो बता दिए, और एंकर टैग तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और जब मैं CSS करूंगा तो मैं आपको इन चीजों की तीनों की, लाइक जो मैंने एंकर,
इनपुट एंड बटन, इन तीनों को बटन की तरह कैसे दिखा सकते हैं वो हम सीएसएस के अंदर तो देखेंगे। तो ये आप समझ गए कि कैसे आप फील्ड सेट को यूज कर सकते हैं, लेजेंड को कैसे यूज करना है आपको कैप्शन की तरह। आप समझ गए कि आपको आउटलाइन मिलती है चारों तरफ से और लेजेंड उसके बीच में दिखता है अंडरलाइन की तरह, ठीक है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, ये चीज आप समझ गए कि कैसे इस चीज को यूज करना है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे डेटा लिस्ट के बारे में। डेटा लिस्ट को कैसे चलाते हैं वो देखिए। यहाँ पे इस चीज को मैं करता हूं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद सबसे पहले यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे, एंड एडिटर में यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले एक लेबल बनाना है। 4 आपने देखा, 4 मैंने यहाँ पे ब्राउजर लिखा है, ठीक है। चूज ब्राउजर करके यहाँ पे एक एग्जांपल है। इनपुट ले रहे हैं, इनपुट में एक लिस्ट होता है आपका, लिस्ट में मैं यहाँ पे ब्राउजर डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। ये एक आपका इनपुट का एट्रीब्यूट है, अभी ध्यान रखिएगा, ये एक एट्रीब्यूट है। इसके बाद एक नेम भी आपका एट्रीब्यूट है, आप नेम यहाँ पे ब्राउजर दे रहा हूं, और आईडी तो मैंने आपको बताया लाइक एट्रीब्यूट है वो, और आईडी इसलिए डिफाइन कर रखी है। सेम आईडी मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर रखी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्राउजर है, यहाँ पे ब्राउजर्स है, और यही ब्राउजर्स मैंने लिस्ट में यहाँ पे फिल कर रखा है। एंड इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शंस कुछ इस तरीके से लेना है। यहाँ पे इसको क्लोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, और ना इसकी वैल्यू लिखने की यहाँ पे जरूरत है बाहर। इट मींस इसको यहाँ पे डायरेक्ट हमने वैल्यू दे दिया है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करूं इसको सेव, एंड सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए, करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, देखिए यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि प्रॉपर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, ठीक है। ये प्री डिफाइन होता है। यहाँ पे आप क्या है कि ये चीज आपका लिस्ट वाला जो होता है डेटा, आपका जितना भी ड्रॉप डाउन से रिलेटेड होता है वो सिलेक्ट में तो आप दिखाएंगे। अगर आपको प्री डिफाइन वाली चीजें दिखानी है बाय डिफॉल्ट, कि आपको बिना डायनेमिक करे वाली चीजें, तो यहाँ पे आपको इसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखा रहा हूं, ठीक है। आप समझ गए कि लाइक की डेटा लिस्ट में क्या करना है आपको, कि डेटा लिस्ट में आपको सेम ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शंस के अंदर आप वैल्यू रख सकते हैं। आप जब डेटा लिस्ट के ऊपर एक जो आईडी देंगे, वही आईडी आप इनपुट रखना होगा आपको, उस इनपुट के ऊपर लिस्ट होगा, लिस्ट पे आप सेम वही पास करेंगे, ठीक है। तभी जाके आपको वो विजिबल होगा। ध्यान रखिएगा, डेटा लिस्ट आपने देखा लिस्ट बाय डिफॉल्ट वहां पे विजिबल हो रही थी, बट ये विजिबल नहीं होगी। अगर सपोज मैं यहाँ पे इनपुट हटा दूं ना गाइस, एंड यहाँ पे करूं सेव, एंड यहाँ पे चलूं यहाँ पे, तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। आप समझ रहे हैं। तो वो चीज जो आपको दिखानी है ना बाय डिफॉल्ट, इसलिए मैं कह रहा हूं प्री डिफाइन तरीके से, तो आपको ये चीज दिखानी होगी कुछ इस तरीके से, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो आउटपुट वाला था ना वो। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे ना थोड़ा सा आपका जेएस लगी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे जेएस लगी हुई है, यहाँ पे आपको विजिबल अगर हो भी रहा होगा तो यहाँ पे ऑन क्लिक की यहाँ पे जेएस चल रही है। इसको आप थोड़ा सा फॉरगेट करिए कि क्या लिखा है कोड, ठीक है। अभी आप ये समझने की कोशिश करिए कि मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा है, इनपुट में टाइप लिखा है, टाइप में एक रेंज है, ठीक है। टाइप में अभी आपको बहुत सारी टाइप्स मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बता दिए, बट फुल डिटेल आपको नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगा मैं, कि जब मैं आपको टाइप के ऊपर पढ़ाऊंगा प्रॉपर। उसके अंदर मैंने आपको एक आईडी दे दी, फिर एक और एट्रीब्यूट दिया मैंने वैल्यू करके, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे इसलिए नीडेड रहती है आपकी, क्योंकि आपको जो भी इनपुट के अंदर जो भी फिल करवा रहे हैं ना आप यूजर से, वो आप इसी के अंदर स्टोर करते हैं। ध्यान रखिएगा, वैल्यू के अंदर। एंड देन इसके बाद में सेम टाइप नंबर है आपका, नंबर के बाद एक आईडी एंड वैल्यू, एंड उसके बाद में आउटपुट टैग लिया है। इस आउटपुट टैग को ही दिखाने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने इतनी चीजें ली है। इसको अगर मैं सेव करूं, सेव करके यहाँ चले, यहाँ करें रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करके अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं तो देखिए आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, नंबर चलता हुआ आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस को 10 कर दूं, एंड 10 करने के बाद देखेंगे तो देखिए, ठीक है। अब ये 10 क्या है कि ये लिमिट है, ठीक है। अगर मैं इसे 50 कर दूं ना, तो देखिए ये आपका 50 से कम नहीं जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको कि 50 से आपका रेंज स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको चीजें मिलती हैं जो कि आपके HTML5 में आई है, ठीक है। पहले नहीं थी ये सब चीजें। अब इसके बाद है आपका यहाँ पे बटन, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आपने ये सारी की सारी चीजें जो देखी कि जो कि फॉर्म के अंदर आपको एलिमेंट्स के तौर पर मिलती हैं। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं, बहुत सारी चीजें आपको करने को मिलेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूं वो भी देख लेते हैं। एंड गाइज अगर आपको कोई डाउट है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें। सो गाइस नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के बारे में, कि फॉर्म के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और उनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने फॉर्म के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन, जय हिंद गाइस।